आज मैं बात करूंगा, मैंने कल बताया था यदि किसी संख्या को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 5, 4 और 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। मैंने इस तरीके से प्रश्न बताए थे। कहने का मतलब मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है या 3 शेषफल बचता है या 5 शेषफल बचता है। ऐसी चीजें मैंने बताई थी। इस प्रश्नों का आपने हर तरीके से आपने सीख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं कुछ उसी प्रश्न को मतलब उसी चीजों को थोड़ा सा और विस्तृत चीजें में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मैं आपसे बात करूं, मैं बताता हूं आज के प्रश्न, आज का जो भी टॉपिक हो मतलब टाइप हो वो डाल लेना आप लोग, जो भी टाइप हो वो डाल लेना आप लोग। मैं बात करता हूं आपको, मैं आज कुछ नेक्स्ट टाइप है, शायद मैंने 5 या 6 टाइप बता दिए थे, तो मैं 6 टाइप बता दिए थे, तो 7वां टाइप देख लेना, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिएगा, ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी कर लेते हैं। चलो अच्छा पहले छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं, जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर, मैं बात कर लेता जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 3, 4, 5 शेषफल बचता है, शेषफल बचता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी सारी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, बस सपोर्ट आप लोगों का होना चाहिए, मैं सब कर लूंगा। मैंने बात की कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर, किससे 4, 5 और 6 से भाग देने पर 3, 4, 5 शेषफल कितना बचता है, 3, 4 और 5 शेषफल बचता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। अच्छा सर बेटा, मेरे भाई, मेरे लाल, में मैं बात करता हूँ आप सभी से। इसके पहले टाइप जो मैंने बताया था उसमें हमने बताया था ऐसे दे देता था, उसमें एक शेषफल था, तब मैं क्या करता था, क्या चीजें थी, तो बस वही चीज करना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों को मैं बताता हूं। मैं बात कर लेता संख्याएं क्या है, संख्याएं कितनी दी हैं, मतलब संख्याएं की मैं बात कर लेता। संख्याएं मान लेना मैं संख्या लिख रहा हूं, इसका मतलब नंबर दिया है 4, फिर दिया है 5 और उसके बाद दिया 6। संख्याएं 4, 5, 6 दिया है, और शेषफल कितना दिया मेरे भाई, शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है 3, और इसकी मैं बात करता तो कितना शेषफल दिया है 4, और इसकी मैं बात करता तो 5। कहने का मतलब 3 संख्याएं दी हैं, 4, 5, 6, तो हमने संख्याएं लिख दी। 4 से भाग करने पे 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग करने पर 4 शेषफल बचेगा, और 6 से भाग करने पर 5 शेषफल बचेगा। ये क्या बच रहा है मेरे भाई, ये शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, ये शेषफल बच रहा है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे शेर। यदि मैं बात करूं तो ये क्या बच रहा है मेरे भाई, ये शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अब मैं बात करता, अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि मैं इसके अंतर की बात करता, यदि मैं इसके अंतर की बात करूं, यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूं अंतर की, अच्छा संख्या और अंतर कितना है, संख्या के बीच में अंतर कितना है, यदि मैं उसकी बात कर लूं मेरे भाई, यदि मैं इसके बीच की, अच्छा 4 से 3 को कम करेंगे कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यदि सर मैं 4 से 3 को कम करता हूं 1 बचता है, 5 से 4 को कम कर देता हूं कितना बचता है, 1 बचता है, और 6 से 5 को कम कर देता हूं कितना बचता है सर, 1 बचता है। कहने का मतलब सर ये है, कहानी एक ये है, कहने का मतलब सर ये है कि सब में शेषफल कितना बच रहा मेरे भाई, तो सब में जो शेषफल है वो मेरे भाई, जो शेषफल बच रहा है सब में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसकी एक खासियत होती है मेरे भाई,
ऐसे प्रश्नों में जितनी संख्याएं दी होती हैं उतने प्रकार से यदि हमसे प्रश्न पूछता है तो ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल समान बचता है। ऐसा नहीं है किसी में 2 शेषफल बच रहा है, किसी में 3 बच रहा है तो किसी में 4 बच रहा, नहीं मेरे भाई, हमेशा सब में शेषफल बच रहा है कितना, 1। तो कहने का मतलब मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अंतर कितना है मेरे लाल, तो अंतर कितने का है, 1 का है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। मैं बात कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, 1 शेषफल बच रहा है, बस ये अंतर देखना है, सब में अंतर। हमेशा ये नियम है मेरे भाई कि जैसी संख्याएं दी जाएंगी मेरे भाई, यदि अंतर हमेशा जितनी संख्याएं दी होंगी सबका अंतर हमेशा समान बचेगा मेरे लाल। ऐसा नहीं है इसमें अंतर 2 का हो, इसमें 3 का हो, इसमें 5 का हो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। जितनी संख्याएं होंगी उतने मतलब क्या होंगे, शेषफल भी होंगे, और सबका अंतर समान होगा। तो इसमें करना क्या होता है मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में कैसे करते हैं तो उसकी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, 4, 5 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे लाल, मैं यदि बात करूं 4, 5 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये है, सर हमसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब ही होता है मेरे लाल एलसीएम। तो इनके एलसीएम की मैं बात करता हूं तो इसकी मैं बात करता 2 गुणे 2 हो जाता, इसकी मैं बात करता तो 5 गुणे 1, इसकी मैं बात करता 2 गुणे 3। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि एलसीएम की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा 4 गुणे 5 और गुणे 3। तो यदि मैं बात करूं 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 60। यदि मैं इसके एलसीएम की बात करूं मेरे लाल, इन संख्याओं के एलसीएम की बात करूं तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या है, तुम्हें एलसीएम ज्ञात कर लेना है। एलसीएम जब ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई, और ये जो अंतर आता है मेरे लाल, ये जो अंतर आता है उसे एलसीएम से कम कर देना मेरे भाई। तो हम क्या कर देंगे, 60 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 59। यही मेरा आंसर है। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है मेरे लाल, वो छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 59। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, जरूर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो कहने का मतलब ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है मेरे भाई, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इसलिए तुम्हें टफ लग रहा होगा, कुछ नहीं है। कभी भी पूछ ले, यदि 2 छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सर 1 का ही अंतर हो, 20, 25, 30, 35 कुछ भी कर दे मेरे भाई, उनका जो शेषफल बच रहा है ऐसे ही शेषफल बचता है। तो उसमें क्या करना होता है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है बेटा, यानी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना है मेरे भाई, और जो संख्याओं के बीच में अंतर है, जो संख्याओं के बीच में यानी कि संख्या और शेषफल के बीच में अंतर है मेरे भाई, उसी अंतर को तो कम करना है। तो ये मौखिक हुआ या ना हुआ मेरे भाई, मैंने बताया था कि 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में। आइए मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूँ, अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूँ मेरे भाई, मैं आपसे अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब है बेटा, पहला प्रश्न है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे तो टाइम लगता है लेकिन आप 1 सेकंड में कर देंगे, ये मेरा दावा है। मैं बात कर लूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, कुछ भी कर लेता, मैं बात कर लेता यहाँ पे, यदि मैं संख्याओं की बात करता तो मैं संख्या ले लेता 6, 7, 8। यदि मैं बात करूं वह छोटी से छोटी संख्या 6, 7, 8, शेषफल यही कर लेता, शेषफल मैं यही कर लेता, चलो यही शेषफल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन नहीं करना होगा। अब मैं बताओ, अब आंसर क्या होगा मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या 3, 7, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5 शेषफल बचता है। तो मेरे भाई वो संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई फिर वही कहानी है, सबसे पहले संख्याएं लिखता हूं। संख्याएं सर क्या है, सर जो संख्याएं हैं हमको किससे भाग देना है, सर संख्याएं क्या है, 6 है, 7 है, 8, और उसके बाद शेषफल क्या है सर, शेषफल की कहानी क्या है सर, शेषफल की कहानी है मेरे लाल, शेषफल कितना बच रहा है सर, यहाँ पे 3 बच रहा है, यदि इसकी मैं बात करता तो शेषफल 4 बच रहा है, यहाँ से 5 बच रहा है। कहने का मतलब है यदि हम किसी संख्या को 6 से भाग दे देते हैं तो 3 शेषफल बचता है,
और 7 से भाग दे देता हूं तो 4 शेषफल बचता है, और 5 से भाग दे देते हूं तो शेषफल कितना बचता है। तो ये चीजें हैं। अब मैं इसके अंतर की बात करता, यहाँ पे यदि मैं अंतर की बात कर लूं मेरे भाई, यदि मैं अंतर की बात करूं, किसके अंतर की, इसके अंतर की मैं बात करूं, यदि मैं इन संख्याओं के बीच के अंतर की बात करता रहूं, यदि मैं संख्याओं के बीच के अंतर की बात करूं, तो 6 से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा 3, 7 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 3, 8 से 5 को कम करेंगे कितना। कहने का मतलब है मेरे लाल मेरे भाई, ये अंतर हमेशा समान रहता है। यदि मैं अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है मेरे लाल, अंतर कितना आ रहा 3, हमेशा समान होगा, कभी भी अंतर असमान नहीं होगा मेरे लाल। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो वही करना है मेरे बच्चों, मेरे लाल मेरे भाई, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, देखना है और आंसर देना है। कैसे सर, तो कहने का मतलब है मेरे लाल 6, 7 और 8 का एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है सर, तो एलसीएम लेना है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है सर एचसीएफ लेना होता। इसका मतलब यदि इसके फैक्टर करता तो बेटा 2 और 3 हो जाता। अच्छा 7 का तो कुछ होता नहीं है, 7 एक ही होगा। इसका मतलब बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब ये है बेटा, यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब है सर 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे लाल, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद 3 और 7। तो कहने का मतलब है बेटा 7 तियां कितने होते हैं 21, कितने होते हैं 21, गुणे कितने हो जाएंगे 8, 8 एकम कितने 8, और यहाँ पर 8 दूना 16। कहने का मतलब है मेरे लाल मेरे भाई मेरे बच्चों, यदि मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना आया 168। अच्छा बेटा यही मेरा आंसर है क्या, नहीं, मेरा आंसर क्या है सर, तो जो एलसीएम आता है इस तरीके के क्या होते हैं प्रश्नों में, मैं अंतर को कम कर देता, 168 से मैं 3 को कम कर देता मेरे भाई, तो कितना आ जाता 165, कितना आ जाता 165। बोलो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सच बता मेरे भाई, क्या समझ में आया तुम्हें, क्या समझ में आया तुम्हें? जरूर आ गया होगा मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में कर लोगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना, करना तो तुम्हें 6, 7, 8 का एलसीएम ही है मेरे भाई। आज तक पढ़ा होगा ऐसे प्रश्न कर नहीं पाते होगे मेरे भाई, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत दिक्कत आती है, लेकिन तुम्हें तो अब कुछ नहीं करना। यदि तुमने भरोसा जताया है माँ अकेडमी पे तो बेहतर ही चीजें मिलेंगी। अब मैं बात करता अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता, कोई संख्या में ले लेता। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे लाल। अब मैं बात करता थोड़ी सी कहानी और चेंज करता हूँ, हर एक टाइप के मैं प्रयास भी करता हूँ मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, कि जो है संख्या भी मैं दूं तो 3 से 4 प्रश्न करा देता हूं। यदि बेटा इतना ही कर लोगे तो तुम्हें मैं बताता हूं भाई, एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। यूपी टीटी के मैं बात करूं तो 30 नंबर की मैथ आती मेरे लाल, 30 में 30 तुम्हारे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बात करूं एस टेट की, मैं बात करूं यानी सुपर टेट की मैं बात करूं तो 20 में 20 मिलेंगे मेरे भाई। कंप्लीट तो होने दो, मैथ की लगभग 100 घंटे की क्लास होगी, 100 से 120 घंटे की। अभी तो तुमको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, 20 घंटे भी नहीं पढ़ाया बालकों, अभी मूर्खों तुम्हें तो 20 घंटे भी ना पढ़ाया है। जिस दिन 100 घंटे कर लोगे उस दिन तुम आराम से बोल लोगे बेटा, कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अब मैं बात करता प्रश्नों की भाषा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यदि मैं कहूँ, मैं संख्या ले लेता हूँ 15, 20 और 25 ले लेता हूँ। मैंने बताया मेरे भाई मेरे लाल 15, 20 और 30 ले लेता हूँ। मैं बात कर लूँ 15, 20 और 60 ले लूँ, चलो कुछ ले लो, कोई संख्या ले लो, कोई मतलब नहीं है मेरे बेटे मेरे लाल मेरे शेर। मैं बात करता हूँ 15, 20 और उसके ले लेता हूँ, तो शेषफल कितना बचता है मेरे भाई, तो शेषफल बचेगा कितना 3, तो 3 बच रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं बात करता 15, 20 और 25 ले लेता हूँ, कहने का मतलब है 15, 20 और 25 ले लेता हूँ, 15, 20 और 25 या 30 ले लेता हूँ। मैंने 30 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब शेषफल कितना बचना चाहिए, शेषफल यदि मैं बात करूं मेरे भाई तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है,
यहाँ पर 3 बच रहा, तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पर कितना होगा, मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल 5, और मैं बात करता शेषफल, यहाँ पे 5 बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ शेषफल 5 बच रहा है, यहाँ शेषफल 10 बच रहा है, और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है मेरे भाई, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है, कितना बच रहा है, 20 बच रहा है मेरे भाई, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। तो कहता है वो संख्या क्या होगी मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे साथियों, संख्याएं तुम्हारे पास कितनी हैं, तो संख्याएं हैं 15 है सर, 20 है और उसके बाद 30 है। अच्छा मेरे लाल शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल सर 5 बच रहा है, और उसके बाद कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, और उसके बाद कितना बच रहा है सर, 20 शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, 20 शेषफल बच रहा है। कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 15, 20 और 30 से भाग देने पर, 30 से भाग देने पर, किससे, 30 से भाग देने पर 5, 10 और 20 शेषफल बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब ये देखो इनमें अंतर हमेशा समान होगा। अब मैं यदि अंतर की बात कर लेता मेरे लल्लू लाल, यदि मैं इन दोनों के अंतर की बात करता मेरे लल्लू लाल खजांची लाल, मैं बात करता इससे इसको कम कर देता तो कितना बचता, 10, 20 से 10 को कम कर देता कितना बचता, 10, और 20 से 30 से 20 को कम कर देता कितना बचता मेरे भाई, 30 से 20 को कम कर देता कितना बचता, 10। तो कहने का मतलब है मेरे भाई जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। अब मैं बात करता, करना क्या है तुम्हें, तुम्हें तो कुछ नहीं करना मेरे लाल, तुम्हें तो वो करना है जो हमने बताया है, एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है किसका एलसीएम ज्ञात करना सर, 15, 20 और 25 का, 30 का एलसीएम ज्ञात करना सर। इसका मतलब ये होता है सर 3 और 5 हो जाता है, और इसकी मैं बात करता तो 2 की पावर 2, 4 पंचे 20 और 5 हो जाता है, और इसकी मैं बात करता तो 15 दूना 30 यानी कि 4, मैं बात कर लेता 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है, यही होता ना बेटा। अब मैं बात कर लूं तो इसका मतलब सर 2 की पावर 2 और उसके बाद 3 और गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 पंचे 20 और 20 तियां कितना हो जाएगा मेरे लल्लू लाल, कितना हो जाएगा मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। ये 60 क्या है, ये 60 तो एलसीएम है मेरे लाल। आंसर कितना होगा सर, 60 से क्या करना है, 10 को कम कर देना है, यानी अंतर को कम कर देना है, कितना है, 50 से, कितना है, 50 से। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं अगले टाइप पे, अगले प्रश्न पे, कैसे कैसे प्रश्न हमारी, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, एक और अच्छा इसमें एक और प्रश्न बता देता हूँ, बहुत छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न ये है, मैं और बात कर लेता, एक प्रश्न की और बात कर लेता कि जीवन में तुम भूल ना पाओ मेरे भाई। मैं बात कर लेता 8, 9 और 10 शेषफल की मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं शेषफल की बात कर लूं मेरे भाई, तो मैं बात कर लेता 5, 6 और 7 शेषफल इतना बचता है, तब आंसर बताइए मेरे भाई मेरे लाल। तो मैं इनकी यदि मैं बात करता, इस प्रश्न की बात करता, तो इसका मतलब सर क्या है, 8, 9 और 10 कितना है, 10 से, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा मेरे भाई, कोई समय नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। अब मैं बात करता तो कितना शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा, 6 बच रहा, 7 बच रहा, यही शेषफल बच रहा। इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे लल्लू लाल, तो 5 से 3 का, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। कहने का मतलब मेरे लाल अंतर कितने का, 3 का, और एलसीएम ज्ञात करेंगे किसका, 8 और 9 और 10 का एलसीएम ज्ञात करेंगे मेरे लाल। तो कहने का मतलब हो जाएगा 8 गुणे 3, 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 8 पंच 40, 4 9 36, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा मेरे भाई। कहने का मतलब है 8 पंचे 40, 40 हो गया, और 40 और 9 चौक 36, हाँ 360 हो गया।
360 आ गया क्या मेरे लाल, 360 आ गया एलसीएम, यानी कि 360 से कम कितना कर देंगे, 3 को अंतर कितने कितने का है, 3 का, तो इसका मतलब है 3 5 7, आंसर कितना है 357। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अच्छा क्या ये सर सही बात है मेरे भाई, तो सही बात है, किसी संख्या इसे 8 से भाग। अच्छा अब मैं एक प्रूफ करके भी दिखा देता मेरे भाई मेरे लाल, अब मैं प्रूफ करके भी दिखा देता, मैं बात कर देता, हम मैं बात करता कितना आ रहा था 357 आ रहा था, अब मैं बात कर लेता 357 था ना, 357 को भाग दे दो 8 से, देखो कि 5 से इसफल बचेगा या नहीं बचेगा मेरे लाल, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 8 से भाग करता हूँ तो 8 पंच 40 हो जाता है, इसका मतलब 8 सत्ती 8 पंच 40, 8 चक्कू 32, कितना हो जाता है 32, 35 से 3 बचे कितने हो गए 27, 8 तिया कितने होते हैं 8 चक्कू 32, कितने हो बच्चे 3, यानी कि 37 हो गए मेरे भाई। तो 8 चक्कू 32, फिर कितने 8 चक्कू 32 और 37 से 32 को कम कर देते कितना बचता मेरे भाई 5। कहने का मतलब है किसी संख्या से जब मैं 8 से भाग दे देता हूं तो कितना शेषफल बच रहा है 5 बच रहा है, जो शेषफल यही, तो इसका मतलब सही है ना मेरे भाई। तो ऐसे ही 9 से भाग दे दोगे तो 6 शेषफल बचेगा मेरे लाल, और 10 से भाग दोगे तो 7 शेषफल बचेगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे भाई, चेक कर लेना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले टाइप पे मैं बात करता मेरे भाई, उम्मीद करता हूं ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पे चलता हूं, अगले टाइप पे चलता हूं, क्या क्या चीजें आप लोगों को सिखानी, बहुत चीजें भी सिखानी है। अब मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यदि मैं बात कर लेता एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ घंटियां बजाओ पता ही नहीं चलता क्या है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि 5 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20 और 30 सेकंड पे बजती हैं, तो मेरे भाई वो एक साथ कितने बजे बजेंगी, एक साथ कितनी देर बाद बजेगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाता है, या कहेगा कि 10 मिनट में सर वो कितनी बार बजेंगी, ऐसे प्रश्नों का करेंगे अंत मेरे लाल। मैं बात करता हूं ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में उत्तर देंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं ऐसे प्रश्नों को ही तो सिखाने आया हूं मैं, हर एक टाइप पे डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता हूं जैसे कि आप सभी से मित्रों की ऐसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उस पर मैं बात करता हूं। अब मैं बात करता, मैं एक प्रश्न ले रहा हूं मेरे भाई, कहने का मतलब है इस टाइप नंबर जो भी है, टाइप नंबर शायद 8 है, हाँ मैं बात कर लेता हूं। 3 घंटियां, पहले छोटा प्रश्न ले लेता हूं, 3 घंटियां, कहने का मतलब है मेरे भाई 3 घंटियां क्रमशः, 3 घंटियां क्रमशः 2, 4, मैं बात करता हूं 2, 4 और 3 सेकंड में बजती हैं, 2, 4 और 2, 4, 3 सेकंड। कहने का मतलब है 3 घंटियां क्रमशः 2, 4 और 3 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 3 घंटियां क्रमशः 2, 4 और 3 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं मेरे भाई। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, इस टाइप में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो प्रश्न ये हो गया कि वह एक साथ कितने समय बजेंगी, पहला प्रश्न हो गया कि वह एक साथ कितने बजे, कितने समय बजेंगी, कहने का मतलब है कितने समय बाद बजेंगी, कहने का मतलब है कितने समय बाद बजेंगी। पहले ही प्रश्न बताता हूं, पहले टाइप की मैं बात कर लेता। यदि ये प्रश्न दिया होता कि 3 घंटियां क्रमशः 2, 4 और 3 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं,
तो मैं बात करता मेरे भाई, मैं बात कर लेता तो वह एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, ऐसे प्रश्न पूछता। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं होता है। आप बताओ कि वह एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। अब 3 घंटियां हैं, वो एक बज रही है कि 2 सेकंड में बज रही है सर, और एक बज रही है 3 सेकंड में बज रही है, और एक बज रही है 4 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो वो जो तीनों घंटियां हैं, ये तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। क्या पूछ रहा है प्रश्न, एक साथ कब बजेंगी, पुनः एक साथ कब बजेंगी, पुनः एक साथ कब बजेंगी मेरे भाई, यही पूछ रहा है, एक साथ कब बजेंगी। हाँ, कब बजेंगी। तो मेरे भाई एक साथ भी कब बजेंगी मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, संख्याओं का एलसीएम ले लेना होता है और आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चा लाल, मैं बात करता हूँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात करता तो इसका मतलब ये है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो मेरे लाल, सब पता चल जाएगा। इसका एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा यानी कि उतने ही मिनट लगेंगे। यदि मैं इसके एलसीएम की बात करता तो 3 और 4 यानी कि 12, कितना आ जाता है एलसीएम, कितना आ जाता है 12। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ये कितने समय बाद बजेंगी, तो ये मेरे भाई कितने समय बाद बजेंगी, तो 12 सेकंड बाद बजेंगी। कितने समय बाद, 12 सेकंड के बाद बजेंगी। कितने नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12 सेकंड नहीं होगा, 12 मिनट होगा। कितने होगा, 12 मिनट बाद बजेंगी। कितने, तो 12 मिनट बाद बजेंगी। तो कहने का मतलब है वो दोबारा वो एक साथ कितने समय में बजेंगी, तो यानी कि 12 मिनट में वो एक साथ बजेंगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है आप सभी से, ये पहला प्रश्न हो गया। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता, यदि मैं आप सभी से बात करूं कि, तो दूसरा प्रश्न ये है कि सर 6 मिनट में, यदि मैं बात करूं मेरे भाई तो 6 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी, 6 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी। ये प्रश्न पूछ लेता, बार बजेंगी मेरे भाई, यदि ये पूछ लेता तब क्या करना होता है। 2 ही प्रकार से मेरे भाई आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं घंटियों की बात करता, इसमें 2 प्रकार के, या तो पूछेगा कि वो एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, तो क्या करना, उन दिए हुए घंटियों का एलसीएम निकाल लेना होता है, वही मेरा आंसर होता है। अच्छा, और मैं बात करता, यदि वो नहीं पूछेगा तो कह देगा कि 6 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट या 40 मिनट या कुछ भी दे दे, इतने मिनट बाद। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि इतने मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो जैसे कि पूछ दिया कि 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो ऐसे में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया, 12 आ गया, बजे क्या कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 12। कितने मिनट की बात कर रहा है, तो 6 मिनट में 6/12 कर देंगे, कितने। अच्छा, जब हम मिनट से किस में जाएंगे, हम यहाँ से इसमें जा रहे हैं, तो मिनट में जब जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मिनट से घंटे में जाएंगे जब हम, तो क्या कर देते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। 12 से मैं कट करता, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से इसे कम कर देता हूँ, कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। 2 से कम करेंगे तो 2 3 6, अभी 30। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कहने का मतलब है मेरे भाई, इसका जो आ गया है कितनी बार आया, 30 बार। तो क्या मेरे भाई 6 मिनट में 30 बार बजेंगी, जी नहीं। बहुत से बच्चे, वहां ऑप्शन में 30 भी होगा, 31 भी होगा, और ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन होंगे। तो मेरे भाई आपका 30 सही आंसर नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैं यदि बताऊं मेरे भाई, बाएं से यानी कि इधर से तीसरी उंगली कौन है, तो ये 2 हटा देंगे, ये तीसरी उंगली हो जाएगी। यदि मैं इस साइड से देख रहा हूं तो 1 2 3, मतलब ये तीसरी उंगली हो जाती। और इधर से मैं बताता हूँ तीसरी उंगलियां कौन सी है, उंगली कौन सी, ये और ये। तो कहने का मतलब यही आ रही। तो यानी कि इस उंगली को कितनी बार काउंट किया गया मेरे भाई, 2 बार काउंट किया गया। यदि ऐसे नहीं समझ में आता है, मैं बात करता मेरे सदस्य, मैं बात करता मेरे एक ग्रुप में, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी से तो बात की जाती है कि बेटा इस क्लास में कितने छात्र हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते, सबको तो काउंट कर लेता है मेरे भाई और अपने को भूल जाता है।
तो मेरे भाई इसका एलसीएम निकाल करके 1 प्लस करना है बस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। यदि ऐसे पूछ लेता कितने समय बाद बजेंगी, तो क्या करना है मेरे भाई, तुम्हें करना क्या है, तो बस करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि मैं बात करता, यहाँ पर सेकंड दिया था तो सेकंड ही होगा। कहने का मतलब ये 12 सेकंड ही होगा, मिनट नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सेकंड दिया था तो सेकंड ही होगा। यदि मिनट में देता तो मिनट में हो जाता, क्योंकि यदि हम यहाँ से जाते हैं तो हम सेकंड थे, मिनट में जा रहे थे, तो मैंने 60 से गुणा किया। जी हाँ, सही होगा। कहने का मतलब यहाँ 12 सेकंड होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, ये सही कर लेना मेरे लाल, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे सेकंड दिया है, कहने का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे सेकंड दिया है तो सेकंड होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ 31 बार बजेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कहानी। अब मैं बात करता थोड़ा सा मैं यदि चेंज कर देता, थोड़ा सा मैं प्रश्न को और चेंज कर देता। यदि मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात करता यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। मैं बात करता मेरे भाई, मैं बात कर देता कि 2 घंटियां 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे पूछ लिया मेरे भाई, सबसे पहले हमने आपसे पूछा है मेरे भाई, हमने आपसे कहा कि 2 घंटियां क्रमशः 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी मेरे भाई, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो इसमें करना क्या होता है मेरे लाल, तो इनका 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। कुछ नहीं करना, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। तो सर 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाता है ये, और इसके बाद 4 गुणे 5 हो जाता है। तो कहने का मतलब 3 4 5 5 को 20 से कितना हो जाता, 60 हो जाता। तो कहने का मतलब है मेरे भाई वो कितने समय बाद बचेंगी, तो 60 सेकंड बाद। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं 1 मिनट बाद। कितने, ये 60 सेकंड आए हैं मेरे भाई, कितने ये क्या आए हैं, ये 60 सेकंड निकल करके आए हैं, 60 सेकंड निकल के आए हैं मेरे भाई, ये 60 सेकंड निकल के। यदि यहाँ पे मिनट दिया होता तो ये मिनट आ जाते हैं, 60 सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट। अच्छा, अब मैं बात करता, पहला प्रश्न का आंसर आ गया, या तो 1 मिनट आप दे दो या तो 60 सेकंड दीजिएगा। दूसरा प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, अब मैं बात कहूं कि मैं कह दूं कि 10 मिनट में, यदि मैं कह दूं 5 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, कितनी बार, 15 मिनट कर देता, 15 मिनट में 15 मिनट में, या मैं बात कर लेता 5 मिनट में, वह कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी मेरे भाई। यदि मैं इसकी बात करता तब क्या करना मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों का क्या करना है, तो कितने मिनट में पूछ रहा मेरे भाई, 5 मिनट में पूछ रहा है, 5 कर देंगे, कितना आया था 60, ये 60 क्या है, ये मेरे लाल ये सेकंड है, ऊपर क्या है ये मिनट है, मिनट है, ऊपर क्या है मिनट है, मिनट है, ठीक है। यदि हम इनकी बात करता तो ऊपर मिनट है, यहाँ सेकंड है, तो जो सेकंड से मिनट में जाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से, ये 60 और ये 60 कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 5। तो कहने का मतलब 5 बार बजेंगी मेरे भाई। तो 5 बार नहीं बजेंगी, 5 क्या करना है, 1 प्लस कर देना, यानी कि कितनी बार बजेंगी, तो 6 बार बजेंगी।
कितनी बार बजेंगी? 6 बार बजेंगी। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको बेहतरीन तरीके से आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले टाइप में मैं बात करता इस प्रकार से, यदि घंटियों से कोई प्रश्न आएगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, बहुत सी चीजें हमसे पूछी जाती हैं मेरे भाई। अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई और टाइप पे, अगले टाइप पे मैं बात करता कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। मैं वो चीजें बताऊंगा, हर एक टाइप पे चर्चा करूंगा, हर एक टाइप पे जितने भी प्रकार से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन सब पे चर्चा करेंगे, वो भी ढेर सारी चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं थोड़ा सा समझा दूं, हर एक चीज पूछा जाता है मेरे भाई। मैं बात करूं, पूछा जाता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है मेरे भाई, और दूसरी संख्या इतनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तुमसे? बताओ मेरे भाई, जरूर पूछे जाते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ से तो तय है, 2 प्रश्न आने तो तय है यूपीटीटी में, और सुपर टेट में मेरे भाई 1 प्रश्न तो जरूर आएगा। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई कि प्रश्नों की भाषा क्या रहती है। यदि मैं प्रश्नों की भाषा पे बात करूं मेरे लाल, मेरे बच्चों, यदि मैं प्रश्नों की भाषा पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं, तो कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पे मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं और हम आंसर कैसे देते हैं। प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाइयों, मैं आंसर कैसे देता हूँ, इन चीजों पे चर्चा करूंगा मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतनी ही, अगली क्लास में बात करता हूँ। आज की कक्षा में इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जो चीजें भी बची हैं, कुछ चीजें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे क्लास अभी लेना है, तो मैं फिर से मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।